केंद्र सरकार ने हाल में 3 अध्यादेश जारी किए। इनमें 2 अध्यादेश नए कानून के हैं, एक अध्यादेश पुराने कानून में संशोधन का है। और इन अध्यादेशों के माध्यम से केंद्र सरकार ये कह रही है कि उसने देश के कृषि व्यापार को बिल्कुल खोल दिया है, किसानों को पूरी आजादी दे दी है, जितने बंधन किसानों पर लगे हुए थे उनसे उन्हें मुक्त कर दिया है और पूरे देश के कृषि बाजार को एक बाजार बना दिया है। यानी एक देश एक कृषि बाजार, अब ये सपना साकार हो गया है। तो क्या सरकार के इन दावों को फेस वैल्यू पर लिया जा सकता है? बात करते हैं जाने माने कृषि कमोडिटी विशेषज्ञ विजय सरदाना से। विजय जी, क्या ये माना जाए कि हाँ, अब किसानों को मंडियों के जाल से छुटकारा मिल गया है? पहले भी आपसे एक बार बात हुई थी, आपने कहा था किसी दल में ये राजनीतिक साहस नहीं है कि मंडियों के जाल से मुक्ति दिला सके किसानों को, लेकिन अब सरकार ये दावा कर रही है कि उसने ये मुक्ति दिला दी। देखिए, जो सवाल आपका है उसमें थोड़ा सा फर्क है। मंडियां आज भी हैं, मंडियां रहेंगी भी, क्योंकि वो राज्यों का कार्यक्षेत्र है। भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम जो किया है, वो अपना जो उनका कार्यक्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं कि यूनियन लिस्ट के तहत, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया है कि जो क्षेत्र मंडी के बाहर हैं, जो जिसको आप एपीएमसी मंडी बोलते हो, उसके बाहर का जितना क्षेत्र है, वहां पे अगर कोई आदमी व्यापार करता है, उस पे ये एपीएमसी एक्ट लागू नहीं होगा। उसके लिए जो केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया है, जिसको हम फार्मर्स प्रोड्यूस कॉमर्स एंड ट्रेड फैसिलिटेशन एक्ट कह रहे हैं या ऑर्डिनेंस कह रहे हैं, उसके माध्यम से अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान, कोई भी बिजनेस एंटिटी, कोई भी लीगल एंटिटी कार्रवाई करती है, आदान प्रदान करती है, ट्रेड करती है, वो नए ऑर्डिनेंस के तहत होगा, उस पे एपीएमसी लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अब किसान के पास ये छूट है कि अगर उसको मंडी के अंदर अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, तो वो मंडी के बाहर भी अपना सामान बेच सकता है। और जिसको वो बेचे, उसके लिए कहीं कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अपना कैश ट्रांसफर करे, अपना माल बेचे, पैसा ले, और जहां उसको सुविधा लगे वहां वो बेचे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ये आज किसान को मिला है। जी, तो मेरा सवाल यही है ना कि पहले उसके सामने एक मजबूरी थी कि आपको मंडी में ही जाना पड़ेगा, वहां जो लाइसेंस लेकर के बैठा हुआ एक आढ़ती है, आपको उसके हाथ में ही अपनी फसल बेचनी पड़ेगी, और इस मजबूरी के चलते वो जो दाम आपको देगा वो लेकर के संतोष करना पड़ेगा। इस बंधन से मुक्ति मिल गई, ये दावा मान लिया जाए? बिल्कुल मान लिया जाए, क्योंकि आज आपको कंपल्शन नहीं है मंडी में जाके बेचने का। आज किसान अपने खेत पे, अपने खेत के बाहर सड़क पे, बाजार में, किसी टी स्टॉल पे, किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में, किसी गोडाउन में, जहां वो चाहे, जहां उसको सही दाम मिले, वो वहां अपना सौदा कर सकता है और अपनी कीमत ले सकता है। और इसी तरीके से एक व्यापारी या एक कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जो कृषि में बाजार देखता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई बड़ा उद्योग घराना या कोई रिटेल नेटवर्क, अगर वो चाहे कि भाई मुझे मंडी नहीं जानी है, मुझे किसी लाइसेंसी आढ़ती से लेन देन नहीं करना है, मुझे सीधे किसान के पास पहुंचना है, तो उसके लिए भी अब ये छूट है, स्वतंत्रता है, वो सीधे किसान के पास जाए और वहां से खरीदारी कर ले। बिल्कुल। जब हम बात कर रहे हैं कि आप मंडी के बाहर व्यापार कर सकते हैं, तो मंडी में तो उन्हीं का वर्चस्व था जिनके पास लाइसेंस था। वो कार्टेल मंडी के अंदर था। जब आप किसान को फ्रीडम दे रहे हैं कि आप मंडी के बाहर भी व्यापार कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वो बाकी लोगों को भी एंटाइटल करना होगा जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जो मंडी के बाहर ऑपरेट करते हैं। चाहे वो आम आदमी है, कंज्यूमर है, दुकान वाला है, फैक्ट्री वाला है, वेयर हाउस वाला है, एक्सपोर्टर है, प्रोसेसर है, जो कोई है, जो भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, जिसके पास इच्छा शक्ति है कि वो किसानों के साथ काम करे, कोई भी इंसान, कोई भी लीगल एंटरप्राइजेस, लीगल एंटिटी किसानों के साथ काम कर सकता है। जी, लेकिन ये बात कही जा रही है कि राज्य सरकारों को इसके चलते राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि जब मंडी में फसल बिकती है तो फिर टैक्स का कुछ हिस्सा सरकार के पास पहुंचता है। तो क्या राज्य सरकारें इसको आसानी से मान लेंगी? जैसा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये सारे कानून हर राज्य पर लागू होंगे, हर राज्य को इन्हें मानना पड़ेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कानून बनते क्यों। आज तक एपीएमसी का अगर आप कानून देखें, एपीएमसी के कानून में यह लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों को मंडी बनाने का अधिकार है, और ये कानून
मंडियां कैसे चले ये तय करेगा। मंडी कानून में कहीं नहीं ये लिखा है किसी भी जगह पे कि किसानों को कैसे फायदा मिलेगा, कंज्यूमर्स को कैसे फायदा मिलेगा, किस तरह से किसान को सुविधाएं दी जाएंगी। मंडी कानून सिर्फ एक कार्टेल और उसको कार्टेल को चलाने के लिए कानून है, वो किसानों का कानून है ही नहीं। और यही जिसे कह सकते हैं कि आज दुख की बात यह है कि पिछले 70-75 सालों में हम लोगों ने भारत के संविधान की गलत व्याख्या करी, गलत कानून बनाए, जिसके कारण 70 साल में हमारा किसान पिछड़ता गया और पूरा का पूरा रूरल इकोनॉमी सफर करता गया कुछ लोगों के हाथों में, जिन्होंने सिर्फ कार्टेल बनाया और किसानों को एक तरफ एक्सप्लॉइट किया और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को। ये बात और तो मुझे ठीक, लगता है भारत सरकार ने इस बात को समझा और इस बात को माना कि ये गलत है, इसीलिए नया कानून लाया गया। लेकिन राज्य सरकारें क्या आसानी से इस चीज को मान लेंगी? उन्हें नुकसान होता दिख रहा है इसमें। देखिए, इसमें राज्य सरकारों का कोई नुकसान नहीं है। कारण बहुत सिंपल है। अगर राज्य सरकारों का नुकसान है तो कृपया राज्य सरकारें ये बताएं कि आज तक आपको पिछले 70 साल में हर साल महीने दर महीने कितना मंडी टैक्स मिला। सबको पता है कि जो व्यापारी मंडी टैक्स के नाम पे लाइसेंस लेके बैठे थे, वो आधे से ज्यादा करीब 70% व्यापार बगैर लाइसेंस के करते थे। अगर ऐसा होता तो इस देश में सरकारों के पास संसाधनों की कमी नहीं होती, क्योंकि हर राज्य में बहुत सारी फसल पैदा होती है और अगर वो सारी फसलें मंडी में बिकती तो आज सरकारों के पास संसाधनों की कमी नहीं होती। लेकिन हकीकत ये है कि वहां पे भी संसाधन नहीं जाते थे, वहां पे भी मंडी सेस नहीं जाता था और उसके लिए हम ये कहें कि साहब सरकारों की आमदनी कम हो रही है, मैं इस बात को नहीं मानता। दूसरी तरफ आज अगर आप प्राइस डिस्कवरी की बात करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आज एक किसान 5 रुपए किलो के हिसाब से मंडी में जाके बेचता है और वो 5 रुपए उसका जेब में आता है और वो मंडी से गांव जाता है 5 रुपए लेके, अगर वो 1 टन सब्जी बेचता था तो उसको 5,000 रुपए मिलते थे। आज अगर वो मंडी के बाहर डायरेक्ट बेचता है और आड़तियों के और कार्टेल के चंगुल में नहीं होता है और अगर उसको 20 रुपए किलो मिलता है तो आज उसके गांव में 20,000 रुपए पहुंच रहा है 5 की जगह। जब 20,000 रुपए पहुंचेगा तो किसान उसका क्या करेगा? किसान उसका कंजम्पशन करेगा, किसान उससे अपनी चीजें खरीदेगा, अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करेगा, अच्छे कपड़े खरीदेगा, साइकिल खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा। जब ये सब खर्चा करेगा किसान कमाने के बाद, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारेगा, तो क्या राज्य सरकार को जीएसटी नहीं मिलेगा? इनफैक्ट अब जो बेनिफिट आएगा राज्य सरकारों को वो ज्यादा आएगा। राज्य सरकारें पहले कार्टेल्स के हाथ में मजबूर थी, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से या किसी और मजबूरी से, लेकिन राज्य सरकारों को फायदा अब ज्यादा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं राजीव जी आपको कि 3 से 5 साल बाद आपके इसी प्रोग्राम पे हम बैठ के एनालिसिस करेंगे कि 2019-20 में राज्य सरकारों ने कितना मंडी टैक्स कमाया और 2019-20 में राज्य सरकारों को कितना जीएसटी मिला। आप कंपेयर कर लीजिएगा, निश्चित रूप से जीएसटी आपका मंडी टैक्स से कई गुना ज्यादा होगा और खासकर रूरल। लेकिन जो आपने उदाहरण दिया कि मंडी में 5 रुपए मिलते, उसे अपने खेत पर ही 20 रुपए मिल जाएंगे, क्या वाकई किसानों को इतना ज्यादा कीमत के मामले में फायदा मिलने वाला है इस छूट से, इस आजादी से? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, आज आप अपने घर में सब्जी कितने की खरीदते हैं? या आप जितने आपके दर्शक हैं, अगर मैं उनसे कहूं ईमानदारी से बताएं कि वो कितने पैसे देते हैं सब्जी के, क्या किसान को उतना पैसा मिल रहा है? मंडियों का काम तो प्राइस डिस्कवरी था ना, कि उनके आसपास जितने लोग हैं उनको कितना पैसा मिला। और जब आपको पैसा मिल ही नहीं रहा, किसान के लिए प्राइस डिस्कवरी हो ही नहीं रहा, तो नुकसान कहां हुआ? मैं 50 रुपए दिल्ली में दे रहा हूं और दिल्ली के बाहर 20 किलोमीटर दूर किसान को 5 रुपए में सब्जी बेचनी पड़ रही है, तो कौन सी प्राइस डिस्कवरी और कौन सा एपीएमसी का फायदा किसानों को मिला आज तक? ये हमें समझना पड़ेगा। सरकारें कुछ भी बोले, हमें उनके बहकावे में नहीं आना है।